के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए। पिछले 2-3 दिनों में आप सबके माध्यम से करनाल वासी करनाल में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों को देख रहे हैं, मीडिया के साथी भी देख रहे हैं, करनाल की जनता भी देखने का काम कर रही है। और आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सब कांग्रेस के साथी सर्वप्रथम तो धन्यवाद करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का, जिनकी नज़र जो है वो बड़ी एक जैसे जौहरी पारखी जौहरी होता है, जो 24 कैरेट सोने में और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर फर्क करने की क्षमता रखता है। वो नज़र, पारखी नज़र जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की है। और पारखी नज़र का उन्होंने पूरा खुलासा जो है अपनी कल के जो करनाल के अंदर उन्होंने अपने भाषणों के अंदर कार्यक्रमों में दिया और करनाल की जनता को बताया कि पिछले 4-5 दिनों में जो दो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं वो 24 कैरेट गोल्ड नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। ये बात कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये बात स्वयं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मंच के माध्यम से कह रहे थे। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले लोग मंच पर बैठ करके अपने आप को, जब आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहा जा रहा था तो तालियां मारे। उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि मुख्यमंत्री हरियाणा के उनकी तारीफ कर रहे हैं या उनकी बेइज्जती करनाल की जनता के सामने करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम तमाम कांग्रेस के लोग धन्यवाद करते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड वाली कांग्रेस पार्टी में से जो थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमारी संदूक में थी, उस ज्वेलरी को भाजपा और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी तिजोरी से निकाल करके अपनी तिजोरी में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो हम इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात इस बात की है कि मुझे तो नाम लेते हुए शर्म आ रही है कि करनाल की जनता क्या देख रही है और क्या सोच रही होगी कि जो व्यक्ति पिछले 1 महीने से 2 महीने से ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के उपचुनाव में मुझे 50,000 से ज्यादा करनाल के लोगों ने वोट दी। आप सोच करके देखिए कि जहां करनाल की जनता कांग्रेस का साथ देना चाहती थी, वहां ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो रात के अंधेरे में, मुख्यमंत्री जी ने किस शब्द का इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा जीरी के खेत में रात के अंधेरे में पानी आया कि नहीं आया, उंगली डाल के देखने का काम करते हैं। हम कहना चाहते हैं दिन के चौंधे में तो अच्छे से 24 कैरेट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का में फर्क जो है वो मुख्यमंत्री जी कर लेंगे, परंतु रात के समय जब मुख्यमंत्री जी चाय पीने जाते हैं, पूरे देश के अंदर आप मुझे एक उदाहरण ढूंढ के बताओ जहां किसी राष्ट्रीय पार्टी का कैंडिडेट अपने सामने लड़ने वाले राष्ट्रीय पार्टी कैंडिडेट के घर में चुनाव पीने जाता हो, चाय पीने जाता हो। ये उदाहरण पूरे देश में कहीं नहीं है। ये रात के अंधेरे में जो उनके घर में चाय पी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई उसी समय वादा कर दिया त्रिलोचन सिंह जी ने कि भाई मैं तो आपके साथ हूँ, पार्टी में बाद में आ जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि आपने करनाल के 53,000 लोग और करनाल की जनता को आपने 1 मिनट में बेचने का काम कर दिया। तो ये इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। और उसके बाद जब मिटा जी, शायद आपका सवाल था, मिटा जी ने सवाल किया इनको, त्रिलोचन सिंह जी को, तो त्रिलोचन सिंह जी कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, कबूल कबूल कबूल। तो मतलब हर तरीके से अपने आप को कबूल कर लिया कि भाई एक करनाल के लोगों, मैं कबूल करता हूं कि मेरे अंदर जो है टोटल नकली सोना है, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी हूं
तो ये मैं आज सार्वजनिक रूप से कबूल करने का काम करता हूँ। इसलिए हम आज तमाम कांग्रेस के साथी जो है मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम कर रहे हैं और अपनी गलती भी मान रहे हैं। हम अपनी गलती भी मानते हैं कि हम अच्छे जौहरी साबित नहीं हुए। हमें परख करने में जो है समय लगा, पर परख करने के मामले में नायब सिंह सैनी जी का मुकाबला कोई नहीं है। उन्होंने एकदम पहचान लिया। और यही नहीं, आप ध्यान से देखिए, जब मुख्यमंत्री जी का मैं भाषण देख रहा था, वो लिख के ले आए, आप देखना दोबारा, पैड पे लिखा हुआ, उन्होंने पढ़ा उस पैड को, इस पे त्रिलोचन सिंह जी के बारे में उन्होंने 4 लाइनें लिखी हुई। इसका मतलब वो सटीक थे, वो करनाल की जनता को बताना चाह रहे थे कि भाई ये त्रिलोचन सिंह जो है ये आज नहीं आया, ये तो मेरे साथ चुनाव से लगा हुआ। और वहीं नरेंद्र सांगवान जी, उन्होंने भी बड़ा खुलासा किया कि भाई मैं चुनाव के अंदर केवल घरोंडा नहीं, वो तो लोकसभा चुनाव पे आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में भी जब बाई इलेक्शन हो रहा था, मैंने मनोहर लाल अपना नायब सिंह सैनी जी की मदद की। इसका मतलब त्रिलोचन सिंह जी की खिलाफत की, इसका मतलब यही हुआ। तो त्रिलोचन सिंह जी अपनी खिलाफत करने वाले के साथ मंच पर बैठ के जब ताली बजाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरदार त्रिलोचन सिंह, नरेंद्र सांगवान, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी मिलकर के संधि उसी समय हो गई थी। इन्होंने करनाल की जनता को पूर्ण रूप से, अंदर की बात जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं अंदर की बात है, अगर अंदर की बात थी तो बाहर क्यों निकाली? अगर बात अंदर की थी तो सार्वजनिक मंच पे क्यों निकाली? सार्वजनिक मंच पे इसलिए निकाली कि वो ये बताना चाह रहे थे कि हे करनाल के लोगों, आप देख लो, ये जो लोग हैं ये बिल्कुल धोखेबाज किस्म के लोग हैं। और हम तो सारी कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत खुश है कि आज जो यहाँ बैठे हैं, ये आज 24 कैरेट सोना बचा है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर कांग्रेस बची, और जो मौकाप्रस्त लोग थे वो पार्टी से आज बाहर का रास्ता उनको दिखाने का काम स्वयं ही ले गए उनको। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रेस के मीडिया साथियों से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि करनाल की जनता को इनके चरित्र के बारे में, हालांकि करनाल की जनता ने देख लिया, इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये जिस गली में जाएंगे ये आगे आगे भागेंगे, लोग इनके पीछे पीछे भागेंगे, ये आगे आगे भागेंगे, लोग इनके पीछे पीछे भागेंगे। तो आप सब यहाँ आए, आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं निवेदन करूँगा, एक सवाल लेना चाहूँगा। राठौर साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। सांगवान जी ने यह भी कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में जब आपको टिकट मिला था तो उन्होंने हरविंदर कल्याण जी को जिताकर विधानसभा स्पीकर में भेजने का काम किया। मैंने कहा ना कि सांगवान साहब ने तो बिल्कुल खुलासा ही किया। हम तो पहले ही कह रहे थे कि भाई वो बीजेपी के साथ मिले हुए, और उन्होंने स्वयं सार्वजनिक मंच पर यह कह दिया कि मैंने विधानसभा चुनाव के अंदर भी बीजेपी की मदद करी, उससे पहले बाई इलेक्शन के अंदर भी मदद करी। तो बाई इलेक्शन के अंदर जब आपने कांग्रेस पार्टी की मदद, अपने जवाब में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मैंने कहा कि क्योंकि इनका एक्सपोजर पहले ही हो चुका था, इनको ना तो कांग्रेस में कोई इनको अपने पास बिठाने का काम करता था, ना कांग्रेस के लीडर इनको बिठाने का काम करते थे, तो इनके पास कोई रास्ता नहीं था। अब सैनी जी ने सारी बात को और खुलासा कर दिया कि भाई ये तो लोकसभा मेरे बाई इलेक्शन में भी मेरे साथ थे। तो ठीक है, अब लोगों के बीच के अंदर इनके चरित्र का जो है वो लोगों को पता लगा है। क्या आप अभी श्योर हैं कि इनमें से कोई या कोई और कांग्रेसी नेता में से आपकी मतलब वो गोल्ड वाली ओरिजिनल चीज नहीं है या गोल्ड वाली ओरिजिनल चीज है? देखिए हिमांशु, सवाल ये है कि ये क्रेडिबिलिटी की बात है, और पार्टी में जाना या छोड़ के जाना ये आदमी का निजी फैसला होता है, पर ये कॉन्स्पिरेसी है। कल को कोई साथी फैसला ले ले, विचारधारा परिवर्तन हो जाए, उसमें और इसमें अंतर। यहाँ आप पार्टी को बेचने का काम करते हैं, यहाँ आप
आप इंटेंशनली आप जब आपको साठगांठ करनी थी तो आप टिकट क्यों मांगने गए? आप टिकट लेने गए, आपको पार्टी ने विश्वास करके टिकट दी। इसका मतलब जो बातें विधानसभा चुनाव में उठी कि त्रिलोचन सिंह पैसे लेकर के चुनाव के अंदर लेन देन हुआ, हालांकि मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं, चर्चा थी, जिसका जिक्र त्रिलोचन सिंह जी ने स्वयं किया था कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, उसके ऊपर तो मोहर त्रिलोचन सिंह जी ने स्वयं लगा दी, कबूल 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 करके। तो 2019 का चुनाव में भी ये सवाल उठा था, जब त्रिलोचन जी टिकट लेने के बाद चुनाव प्रचार उन्होंने नहीं किया, उसके बाद 24 के अंदर बाई इलेक्शन में उनको टिकट मिली, उस समय भी ये सवाल उठे। तो इस पे तो इन्होंने स्वयं मोहर लगाने का काम किया है। और भाई जिसको जाना होगा, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगा, वो चला जाएगा। राठौर साहब, आपने कहा कि धोखेबाजी की बात है, मतलब भाजपा ने कांग्रेस को नहीं हराया, कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को हरवाया। देखिए, ये चरित्र सबका है, ये चरित्र सबका है कि ये कोई सब्जी मंडी तो है नहीं कि आप जा करके बाजार के अंदर कोई सब्जी खरीदने गए। आप मुझे एक उदाहरण बताइए जहां राष्ट्रीय पार्टी कैंडिडेट बीच चुनाव में दूसरे राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट घर जाता है, आप मुझे बताइए। नहीं है। तो यहाँ चरित्र सबका ऐसा है। तो मैंने मानी, हमने गलती मानी कि हमें पहचानने में हमारी भूल हुई। हमारे से बेहतर जौहरी नायब सैनी जी साबित हुए, पर क्या ये क्वेश्चन मार्क नायब सैनी जी के कैरेक्टर पे भी नहीं है? नायब सैनी जी क्या करने गए? मैंने भी चुनाव लड़ा, क्या हम चाय पीने की कभी बीजेपी के कैंडिडेट के घर गए क्या? बहन जी ने भी चुनाव लड़ा, कभी किसी चुनाव के दौरान किसी बीजेपी के कैंडिडेट के घर में चाय पीने गए? नायब सैनी जी क्यों गए होंगे? क्या वो रात के अंधेरे में किले के अंदर पानी चेक कर रहे थे कि जो पानी उन्होंने पहुंचा दिया है रात के अंधेरे में, वो वाकई में उंगली डाल के चेक करना चाह रहे थे कि पानी पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया किले के अंदर? ऐसे लोगों को क्या नाम देंगे आप? देखिए, तो जनता देगी। अब तो करनाल की जनता के ऊपर हम उनके दरबार में हम अपील करने के लिए आए हैं कि करनाल को ये जनता करनाल की बचाने आएगा। दिव्यांशु जी, कल नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा कि वो अकेला बच गया है, उसका नाम क्या है, वो जिक्र करके आपका नाम वहाँ पर ऐसा है, जिस प्रकार की भाषा शैली अपना सेट कर लो ना, वहीं चले जाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद एक बड़ा मर्यादित पद होता है, और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग और हंस के और मजाक से जिस प्रकार से वो बात कही, ये कहीं ना कहीं इनका अहंकार बोला। नायब सैनी जी का कार्यशैली और 6 महीने की सरकार के ऊपर तो इन्हीं के मंत्री रहे। अनिल विज जी ने ही बताया कि 6 महीने से नायब सिंह सैनी तो उड़न खटोले में घूम रहे हैं। और ये अहंकार जो कल मेरे ऊपर उन्होंने भाषा के माध्यम से जो शब्दों का इस्तेमाल किया, इसका जवाब करनाल की जनता देगी। और रही मेरी बात, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया कि ये जो पिट्ठू हैं जो इनके साथ गए हैं, ये सारा बिकाऊ माल था। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और ये तो बात करते हैं मेरी, इनको बताना चाहेंगे कि हमारा तो कफन भी कांग्रेसी होगा। इस बात को लेकर इनको सोचने की आवश्यकता नहीं। एक सवाल और दोनों साथ राजा मेरे पास भी आए थे नायब सैनी। ऐसा है, नायब सैनी ने ये स्टेटमेंट कही कि वो बीजेपी में गया। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी छात्र राजनीति 2011 से शुरू करी, आज 2025 चल रहा है। 14 साल से कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और ये तो मीडिया में आ जाती बात। इस प्रकार की झूठी बातें कह के मुझे लगता है रात को सपने में भी करनाल का जो चुनाव हार रहे हैं तो शायद हमारे नाम उनको सपनों में आते हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा वालों को उनका किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर से इलाज करवाना है। आप दोनों साथ बैठे हैं, वीरेंद्र जी आप दोनों साथ बैठे हैं। नरेंद्र सांगवान ने एक बात और भी कही थी कि दिव्यांशु बुद्धि राजा ने जब चुनाव लड़ा, वीरेंद्र राठौड़ ने वहां पर साथ नहीं दिया। देखो, झूठे आदमी की सारी बात झूठी होती है, उसकी बात में कोई विश्वास। सुमित्रा सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो कल खुलासा हुआ है, कल त्रिलोचन सिंह जी के बारे में जो सीएम नायब सैनी जी ने बात कही है, उस पर आपका क्या कहना है? चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही जो व्यक्ति ये बोल रहा था कि मेरी कमर में छुरा घोंप दिया,
मैंने चुनाव में सच्चे मन से मदद की और साथ दिया। हम हैरान थे, ये छुरे घोंपने वाली बात क्या बोल रही है। छुरा तो उन्होंने पार्टी की कमर में घोंपा जो मुख्यमंत्री के साथ अपने ही चुनाव में, कोई व्यक्ति के अपने चुनाव में मिलता है, अपने ही चुनाव में। और ये मैंने आज तक, आप लोगों ने मेरे से बहुत बार ये बात की, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैं सच्ची हूँ, मेरी बात का जवाब तो कल मुख्यमंत्री ने स्वयं दे दिया। ये सब तो, ये तो उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री अपने चुनाव में थे, तो इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया, मैं क्या जवाब दूं? मनोज जी, मुझे क्या इस बात का दुख है और मुझे अफसोस है कि भाई पार्टी ने जिन लोगों को टिकट, कुछ लोग तो इसलिए गए कि जी हमें टिकट नहीं दी, और जिन लोगों को टिकटें दी वो टिकट लेके वो मुख्यमंत्री के साथ मिल गए। तो मुझे इस बात का दुख है, मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है, ना मुझे इस बात पे हंसी आती, मुझे इस बात पे दुख है कि जिस पार्टी, हमारे पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दी वो अपने चुनाव में ऑपोजिशन के साथ मिल गए। अफसोस की बात है। कल के घटनाक्रम पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सारा खुलासा तो कर ही दिए, तो हमारे जो नेता हैं, तो सुन के हंसी आई थी कल जो सीएम साहब हंस रहे थे। बेटा हंसी नहीं आई थी, हंसी भी आई थी, दुख भी हुआ था कि भाई एक व्यक्ति अपनी पीठ के अंदर पार्टी, अपने साथ साथ अपनी पार्टी की भी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है, और आरोप वो कभी किसी के ऊपर लगा रहे हैं, कभी किसी के ऊपर लगा रहे हैं। बात तो अब सामने आ रही है ना, जो आपने देखा कि बातें उड़ी थी कि उनको इतने करोड़ रुपए मिले हैं, इसका मतलब ये तो सच होगी बात। तो नैब सैनी जी ने कल अपने बयान में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वहां पे खड़े होके, तो ये तो खुद ही अपने आप फंस गए हैं। ये तो अपने आप को ही इन्होंने बेच दिया, साथ में पार्टी को बेचने का काम। चुनाव में टक्कर देख रहे हैं, सामने रेणु बाला गुप्ता जी हैं, 2 बार की मेयर हैं। देखिए, वैसे तो मेरे जो बीजेपी के मित्र हैं, जिस रेणु बाला गुप्ता पूर्व मेयर ने सरेआम बीजेपी की मुखालफत की, मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि बीजेपी ने उनको टिकट कैसे दी। मुझे ना अक्षय कुमार की एक फिल्म याद आ गई है, उसमें ना एक डायलॉग था, आधा तेरा आधा मेरा। समझ गए होंगे आप? समझ गए होंगे नहीं? ध्यान नहीं, कौन सी फिल्म थी? एक्चुअल में बीजेपी को कोई और दूसरा ऐसा आदमी फंसा नहीं जो लूट लूट के आधा उनको देता और आधा आप रखता, ठीक है ना? इसलिए वो डायलॉग आपको बता रहा हूं कि आधा तेरा आधा मेरा। सच में बीजेपी को एक ना जो मेयर चाहिए थी, कठपुतली मेयर चाहिए थी, ताकि वो पैसा कमा के जो बड़े बड़े इन्होंने आलीशान, जो इतने बड़े बड़े ऑफिस बनाए हैं अपने, ताकि उनको भर सके वो। लेकिन आपका भाई ना तो ये डरा है, हालांकि मेरे ऊपर भी उन्होंने पूरे के पूरा शिकंजा कसने का काम किया, लेकिन मुझे तो जो आधा पैसा उनको देना था ना, उस सारा का सारा पैसा करनाल की जनता अगर मेरे ऊपर विश्वास करती है, मुझे मेयर बनाती है, तो सारा का सारा 100% पैसा बिना किसी भ्रष्टाचार के करनाल के डेवलपमेंट के लिए, करनाल की जनता की समस्याओं को सुलझाने में प्रयोग होगा। 2 दिन चुनावी प्रचार के से चले गए हैं। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, और जिस तरह से सभी करनाल की जनता विश्वास कर रही है, प्यार दे रही है, सच में बहुत चुनाव में मजा आ रहा है। दिव्यांशु जी, क्या कभी आप मनोहर लाल जी के संपर्क में रहे? क्योंकि आप किसी कांग्रेस के उम्मीदवार, मनोहर लाल जी को जिस दिन एक बार पंचकुला गवर्नमेंट कॉलेज में जब मेरे पे मुकदमा दर्ज किया, जब विरोध किया उनका, तब मिले, और एक बार जब हमारी गिनती हुई चुनाव को लेकर तब मिले। मेरी उसके अलावा